ఇప్పుడు गौऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद महाराज श्री गोदाम महातीर्थ पथ మేడా రాజస్థాన్ ఇదివరకే మనం చెప్పుకున్నట్లు వారు దాదాపు 3 లక్షల దేశీయ గోజాతులను తమ సంరక్షణలో పెట్టుకుని ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు 1,00,000కు పైగా గోవులను దానంగా కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. వారి ప్రాంగణం నిత్యం గోధూళి పరిమళంతో పవిత్రంగా ఉంటుంది. వారి తరపున వారి ప్రతినిధి విఠల మహారాజ్ గారు సంభాషిస్తారు. श्री गौ माता की जय। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। विना वेंकटेशं न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। भगवान तिरुपति बालाजी की महती करुणा कृपा से न केवल दक्षिण भारत के अपितु संपूर्ण भारत के ऐसे वीतराग महापुरुष धर्माचार्य गण शंकराचार्य गणों की उपस्थिति में भगवान श्री तिरुपति बालाजी की चरण सन्निधि में इस तिरुपति के दिव्य स्थान में भगवान बालाजी की ही पावन प्रेरणा से युग तुलसी फाउंडेशन गोधाम पथमेड़ा के प्रयासों से और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के तत्वावधान में संयोजकत्व में यह गोरक्षा महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। हम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के संग गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान से आए हैं। राजस्थान की वह मारवाड़ की भूमि जिस भूमि पर सन 1993 में वेद लक्षणा रचनात्मक गो सेवा महाअभियान का सूत्रपात हुआ। 8 गोमाताओं से इस अभियान की शुरुआत हुई और एक ऐसा काल आया जब भीषण अकाल अनावृष्टि के कारण वेद लक्षणा गोमाताएं गोधाम पथमेड़ा के संयोजकत्व में तत्वावधान में लगभग 2,84,000 3 लाख गोमाताओं ने संरक्षण आश्रय प्राण प्राप्त किया। वहां पर उसी गोधाम पथमेड़ा के पावन प्रेरणा से पावन संदेश से आज पूरे भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में गो सेवा की गो भक्ति की नई चेतना जग रही है और अब एक सुदृढ़ उन्नतिशील समृद्ध और विश्व गुरु भारत की पुनः नींव भगवान तिरुपति बालाजी के चरणों से लग रही है। क्योंकि भगवान तिरुपति बालाजी गोधाम पथमेड़ा से प्राप्त गोगव्य से अपने आहार में नैवेद्य प्राप्त कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से बालाजी का पावन संदेश पूरे विश्व में जाएगा। युग तुलसी फाउंडेशन के शिव कुमार जी, हमारे विजय जी राव और पूरे सभी लोगों का खूब खूब प्रयास है कि यहाँ पर पूज्या गोमाता के संदर्भ में ये गोरक्षा महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। मैं उस विराट गो सेवा महाअभियान जो श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा है उसके संस्थापक परम श्रद्धेय गौऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जो अभी हम लोगों को अपनी मंगलमयी वाणी में आशीर्वचन प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज जी का केवल वाणी लाभ ही प्राप्त कर पाएंगे। पूज्य महाराज जी का नियम है वीडियो और फोटोग्राफी नहीं करते हैं तो आप सभी लोग केवल उनकी आवाज का प्रसारण करेंगे और पूज्य गो माता एवं तिरुपति भगवान के दृश्यों को दूरदर्शन पर प्रसारित करेंगे। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस गोरक्षा महासम्मेलन में अपनी मंगलमयी वाणी से भगवान तिरुपति बालाजी की सन्निधि में यह गोरक्षा महासम्मेलन सफल हो और पूरे देश में गो सेवा गो भक्ति की क्रांति जगे, सभी गोव्रती बने। इसी भावना के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूं। जय गो माता। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म
धर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाएं। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गो माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गोपाल गोविंद श्री तिरुपति बालाजी भगवान की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमानंद भगवान श्री गोविंद वेंकटेश्वर गोविंद अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान है ही, परंतु यहाँ तिरुमला गिरी पर तो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। उनकी पावन चरण सन्निधि में काची काम पीठ के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की पावन सन्निधि में जिनके तीन पीढ़ियों से हम जानते हैं, आपके श्री दादा गुरु आचार्य जी विरक्त रहे, भारत भ्रमण करते, पैदल करते और गोष्ठों में ही रोकते थे। उनके जीवन में परम गो उपासना थी, वे परम गो उपासक थे। उनको सबसे अच्छी जगह गोष्ठ। फिर आपके गुरुजी वे भी परम गो उपासक, और वो तो हमसे इतना स्नेह करते। एक दिन इतने प्रश्न होके बोले आओ, बोले गो सम्राट। हमने कहा ये कहाँ लिखा है, पर जब जगत गुरु जी कह रहे हैं तो कहीं लिखा ही होगा। बहुत ही निर्मल और पवित्र हृदय। उसी परंपरा के संभाग पूज्य श्री की सन्निधि में हमारे गोवत्स, जैसे गौ माता का बछड़ा होता है, उसका हृदय खूब निर्मल, खूब पवित्र, खूब ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे ही परम पूज्य महास्वामी श्री रामचंद्र पीठाधीश्वर जी, गोकर्ण पीठाधीश्वर जी, उनकी उपस्थिति में
उनके जैसे महान संत एक से एक यहाँ विराजे। सबने उनकी सनिधि में भगवान की महिमा का अनुभव किया और अपनी वाणी से प्रस्तुत भी किया। तिरुपति भगवान बालाजी वे स्वयं अगर कोई कार्य करना चाहे तो क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ की जो ये संगोष्ठी है, मुझे पता नहीं, आप कोई अन्यथा मत लेना, तो नहीं तो ये योग तुलसी फाउंडेशन के संस्थापक के मन में कल्पना होगी कि ऐसे सारे महापुरुष सहज रूप से आ जाएंगे और वे विचार करेंगे, और नहीं ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उनकी भी कल्पना ये नहीं थी। क्योंकि कई बार तो इतने महापुरुषों को बुलाने की तो बात दूर हो गई, उनके दर्शन करने भी घूम घूम के मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे सारे संत किसी एक स्थान पर एक साथ आ जाए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़े। हमारे यहाँ हिंदू संगठन है, जब उनको संत सम्मेलन करना होता है तो कई महीनों तक वो प्रयास करते हैं, पत्र लिखते हैं, संपर्क करते हैं, मिलते हैं, समय लेते हैं। कई हिंदू संगठन संतों के सम्मेलन करते हैं, पर बहुत कठिनाई से होते। उनमें भी इस तरह से संतों में अद्वैत जैसा हमारे महाराज श्री ने कहा कि ऐसे अद्वैत भाव से तो कोई सम्मेलन नहीं होता, सबका कुछ कुछ आग्रह आगे पीछे रहता है। पर आज ये भगवान बालाजी की सनिधि में उनकी इच्छा से उनके चरणों में इस तरह का आयोजन सहज रूप से यहाँ फलित हो रहा है। और इस महासम्मेलन में एक ऐसी विशेष घटना जो इतिहास को आगे याद रखनी होगी, वो ऐसी हुई है जैसे अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, उनका बहुत लोग जानते हैं। पहला उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो स्वामी जी थे, उनके प्रवचन ने पूरे विश्व को प्रेरित किया मानवता की ओर, धर्म की ओर, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही आज के सम्मेलन में पूज्य जगत गुरु जी की सनिधि में परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी ने एकदम केवल भारत को ही नहीं, सारे संसार को स्पष्ट, उनकी वाणी से जो भाव निकला एकदम स्पष्ट दिशा है कि अगर जीवन चाहिए तो जीवन गौ से ही प्राप्त होगा। जीवन जो विकृत हुआ है उसकी समाप्ति भी गौ से ही होगी। इस तरह का जो संदेश सारा संसार सुन रहा है, ये कुछ बोलना नहीं चाहते, हमारे से खूब प्रेम करते हैं, जैसे आप करते हैं ऐसे ही। आप क्रिया योग की परंपरा के आचार्य हैं और दुनिया के शायद सैकड़ों देशों में इनके वो साधना केंद्र हैं, जहां ये हजारों लोगों को दीक्षा देते हैं। इसमें हर मत पंथ संप्रदाय आदि के होते हैं, इज्म के होते हैं। आज हमारे टीटीडी के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी आपसे आज दीक्षा ली प्रातःकाल। वे क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। वो एक प्रैक्टिकल साधना है और उससे साधकों को अनुभूति होती। तो अपने आप वे लोग जो मांस भक्षी हैं, मदिरा आदि पीने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी अगर इस दीक्षा में आते हैं तो बिना कहे वो छूट जाता। हमने पूछा कि आप ये बड़ी जाति के लोगों को दीक्षा दे रहे हो तो इनको कैसे आत्मसात होगा? तो बोले ये अपने आप ही सब पवित्रता की ओर आ जाते हैं। बहुत ही निर्मल संत है, कहीं भाषाओं की ज्ञाता है। हिंदी तो बिल्कुल जैसे हमारे गोकर्ण पीठाधीश्वर जी को 2002 वाली हिंदी थी, उससे भी आपकी विशेष हिंदी परमहंस जी की। इसलिए आज हमने निवेदन किया कि आप सहज जो आपके चिंतन की, अध्ययन की भाषा है उसी में प्रस्तुत कीजिए। तो आज उन्होंने अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। ये गणित शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर वहां उड़ीसा में रहे, इनके शिष्य वहां बड़े बड़े पोस्टों पे। ये कोई बड़ाई करने की बात नहीं है, ये एक विषय के और ध्यान दिलाने की बात है। इस समय वे उड़ीसा राज्य के संचालन में और शायद राष्ट्र के भी संचालन में कई जगह मुख्य स्थानों पे है, जो इनसे पढ़कर वो वहां गए हैं। अच्छे जो
प्रदेश या देश स्तर के स्थान होते वहां गए हैं। ये पिछले कई वर्षों से मौन रहते हैं। हमारे मन में एक वेदना थी कि दक्षिण में जैसे हमारे गोकर्ण पीठाधीश्वर जी आए, ऐसे कोई पूर्व में भी भगवान भेजे। जैसे जगन्नाथ तिरुपति बालाजी ने, रामेश्वर जी ने, भगवती कामधेनु कांची पीठ ने हमारे गोकर्ण पीठाधीश्वर जी को प्रेरित करके भेजा, ऐसे पूर्व से भगवान जगदीश किसी को प्रेरित करे वे पधारे। क्योंकि ये कार्य तो भगवान का है, मनुष्य का कार्य है ही नहीं। गो की रक्षा करना मानव का कार्य नहीं है, भगवान का ही कार्य है। इसलिए भगवान चाहते हैं तो कोई न कोई त्याग कर ही लेते हैं। तो उन्होंने आपको, आपके बारे में मुझे मलुक पीठाधीश्वर जी ने बताया कि आप जिस बात से चिंतित है, पूर्व की दिशा में जो गोवंश बाहर के देश में जा रहा है गलत हाथों में, उसको रोकने के लिए एक जो बहुत बड़ा सुरक्षा दीवार बन सकता है वो प्रदेश उत्कल है, उड़ीसा है। और वहां एक ऐसे संत है, वो चाहे तो ये संभव है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो हमने कहा वो संत यहाँ कैसे पधारे? बोले ये तो बहुत ज्यादा परिचय नहीं है। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव था पुरी में, उस पुरी में पुरी के राजा और वे परमहंस जी दोनों विशेष मेहमान के रूप में वहां पधारे थे। उनके व्यवहार और वाणी से लगा कि वे एक अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है। उनकी वाणी और व्यवहार बहुत सुंदर है, इसलिए उनके साथ लोग लग सकते हैं और कार्य हो सकता है। पर वो यहाँ कैसे आवे, ये कोई रास्ता नहीं था। आप तो उधर के उत्तर के लोग इधर आते थे आपकी चरण में, तो वो माध्यम बन गया, पर उधर तो कोई ऐसा भी नहीं था। तो ये एक दिन अकेले ही अहमदाबाद पहुंच गए। इन्होंने सुन तो रखा था पथमेड़ा का। अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद से किसी व्यक्ति के माध्यम से गोधाम पथमेड़ा पधार गए। वहां पे मुझे एक सज्जन ने कहा कि एक महात्मा आए हैं, वो उनके गुरु भाई हैं, सुधानंद जी के गुरु भाई। अच्छा, बाद में ये मिले, इतना सहज जीवन। फिर वो गर्मियों के दिनों में वहां पे 15 दिन या महीना विराजे। उस समय उनसे हमारी गो विषय की चर्चा हुई, गौ माता का स्वरूप क्या है और गो का कितना उपकार है मानव जाति पर, इस पर कुछ चर्चाएं हुई। उसमें उन्होंने सारी चर्चाओं पे बहुत सूक्ष्म और प्रमाणिक अपना चिंतन दिया और एक जिज्ञासा प्रकट की कि आप कहते हैं वेद लक्षणा गाय विशेष है। गाय तो गाय हैं सभी, गौ तो वेद लक्षणा भारतीय गाय विशेष, ये बात बोले हम कैसे माने? तो हमने निवेदन किया कि आपको अगर थोड़ा बहुत हिंदी आता हो तो 1945 में गीता प्रेस ने गो अंक का प्रकाशन किया था। उस गो अंक में हमारी सारी परंपराओं के आचार्य, संत, गोभक्त, वैज्ञानिक और हमारे ग्रंथों के अनुसार सारा संकलन है। उसको थोड़ा आप देखिएगा। और उसके बाद 1995 में गो सेवा अंक प्रकाशित किया, तो उसको भी आप देखिएगा। ये बहुत बड़े लेखक हैं, इनका सारा संस्था उनके उपदेश लेखनी के आधार पे चलते थे। तो बहुत सारी पुस्तकें, ये हर महीने में 1-2 पुस्तक लिखते हैं। तो ऐसे सारे समय को उन्होंने निकाल के और ये दोनों ग्रंथ पढ़कर हमको बताया कि हाँ बात समझ में आ गई। और आप उड़ीसा में गए, उड़ीसा के प्रत्येक जिला में एक एक दिन सभा की। इनके सभी सम्मानित लोग सब इनको जानते थे, सभी सभाएं उत्तम रीति से संपन्न हुई। दूसरी बार इन्होंने एक एक जिले में 3-3 दिन दिए और प्रत्येक जिले में 3-3 सुरभि सत्संग मंडल निर्मित किए। विधिवत ढंग से ये पढ़े लिखे आदमी प्रोफेसर हैं, तो विधिवत ढंग से सारा काम वहां किया और काम करके अपने काम में लगे। इस समय उड़ीसा में ग्राम तक वहां की समिति काम कर रही है, गो सेवा समिति, और वह गो पालन, गो संरक्षण, गो उत्पादों के विधि पूर्वक विनियोग और गो संवर्धन, चारों विषयों पर खूब अच्छा काम कर रही उड़ीसा गो सेवा समिति। आप पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से मौन हो गए, बोलते नहीं हैं। हम कभी दुराग्रह करते हैं तो वो बोलते हैं और कई बार तो वाणी ही नहीं निकलती।
कोरोना के कारण वो वृंदावन में विराजते थे तो मौन हो गए। मलूक पीठाधीश्वर जी सबने प्रयास किया, बोले इनकी वाणी खोले नहीं रही है। तो हमने कहा भाई हम उनसे प्रार्थना करेंगे। रात्रि को बहुत देर तक बैठे रहे, हमने खूब प्रयास किया, उस रात्रि को मौन नहीं खोल पाए। दूसरे दिन पुनः प्रयास किया और अचानक हमने प्रणव उच्चारण किया। प्रणव का तो इन्होंने भी किया और किया, फिर वो बोले, हमसे बात किए। और क्रिया योग के आचार्य होने से आप सब आचार्य हैं, उनकी एक अवस्था होती है, उसमें श्वास के साथ ज्यादा वहां वो रहते हैं। पर गो के प्रति जो भाव है, चिंतन है, वो आपने सुना। मुझे तो लगता है कि वो निर्विकल्प समाधि में न जाकर गोलोक में जा रहे हैं ध्यान के द्वारा, और वहां जाके वो गौ माता की महिमा, गौ माता का स्वरूप, उनकी आवश्यकता है, वो सब वो उसमें डुबकी लेके प्रकट कर रहे हैं। ऐसा हमको लाभ इन्होंने आज वाणी से दिया। आज वो मनाही कर रहे थे, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हमने क्या बोलना होगा, आपको जगन्नाथ जी ने भेजा है, और जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को हम अपने से छोटा मानते हैं, हम उनसे बड़े हैं, वो हमसे छोटे हैं। भले वो कितनी आयु के हो और कितने बड़े पद पे हो और कितने बड़े ज्ञानी हो या कितने बड़े सिद्ध हो, पर हमसे वो छोटे हैं। इसलिए उनको हमारी बात माननी होती है, तो आपको हमारी बात माननी है। तो आप इस तरह से वात्सल्य पूर्वक हमारी बात मानते हैं। और आज उन्होंने वाणी का जो प्रस्तुतिकरण किया, वो समझ रहे हैं हम, अब आचार्य जी का आशीर्वाद शेष है, पर हम समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा पाथ्य है। इस पथ के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत बड़ा पाथ्य है, हम भारत सहित संपूर्ण मानव जाति के लिए। हम आज दिन में संगोष्ठी थी, आचार्य प्रवर वहां नहीं विराजे। हमारे सभी संत, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष महेंद्र श्री दिनेश गिरी जी और परम गो भक्त श्री गोपालानंद जी सरस्वती, श्री गोपाल मणि जी, श्री उडुपी स्वामी जी और श्री मल्लोर कोट वाले स्वामी जी, आप श्री हमारे विजयवाड़ा वाले स्वामी जी और गोपाल मणि जी, सव्यम भारती जी महाराज, ये सभी विराजे थे। संगोष्ठी में ये चर्चा हो रही थी स्वामी जी कि कौन नेतृत्व कौन करे, गोरक्षा हो पर उनका नेतृत्व कौन करे, ऐसी किसी ने जिज्ञासा प्रकट की। फिर प्रस्ताव भी आया तो सब संतों ने और महाराज जी को कहा। महाराज जी बोले पथमेड़ा और हम सब एक ही है। हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि नेतृत्व, गोरक्षा का नेतृत्व तो भगवान ही कर सकते हैं, यहां स्वयं गोमाता कर सकती हैं। तो अभी इस सम्मेलन से हमें वो नेतृत्व प्राप्त हो गया। इस सम्मेलन से ये सिद्ध हो रहा है कि भगवान स्वयं वेद लक्षणा गोमाता की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए इस महाअभियान का नेतृत्व करना चाह रहे हैं। उन्होंने ही प्रेरित करके ट्रस्ट के इन महानुभावों को और भैया शिव शंकर को इस काम में लगाया। इनकी कल्पना से अतीत यहां सब लोग उपस्थित हुए। भगवान बालाजी का गोवर्ती बनना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये उनके प्रगट काल में जिस समय अवतार हुआ, जैसा हमारे महाराज श्री ने कहा कि उस समय हुआ था, अथवा आज गाय और गोविंद दोनों का इस तरह का अलौकिक संगम यहाँ तो उनके प्राकृतिक के समय हुआ था, यहाँ पुनः आज हो रहा है। इससे लगता है कि भगवान प्रगट है। हमारे शिव शंकर कहते हैं कि महाराज जी, बालाजी महाराज चाहता है, बालाजी महाराज को खिलाया था गौ माता ने, इसलिए वो अब गौ माता का वो करना चाहता है। वो हमारे जैसी हिंदी बोलते बहुत बढ़िया। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भगवान चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेके इस सम्मेलन में, देखो बाबा रामदेव जी को उन्होंने फोन करके बुलाया। भाई जो गोरक्षा के नाम से वोट नहीं मांगते अथवा प्रत्यक्ष में गाय की पूजा भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने प्रेरित करके इस सम्मेलन को आगे बढ़ा। इसके मूल में भगवान है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसके मूल में भगवान स्वयं तिरुपति नाथ जी हैं। तो आज हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, आचार्य प्रवर और सभी संत विराजे हैं यहाँ के अपने दक्षिण के,
और पूर्व के भी विराजे हैं, उत्तर के भी विराजे हैं, पश्चिम के गुजरात के भी विराजे हैं। हमारी ये प्रार्थना है कि भगवान ने एक संकेत किया इस सम्मेलन के माध्यम से कि नेतृत्व हम करेंगे। नेतृत्व करने के स्वरूप में भारतवर्ष में भगवान गोपाल का कोई संस्थान है तो वो तिरुपति बालाजी है। भगवान स्वयं गोवर्ती बन गए और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से ये दृश्य, ये फिल्म यहां देखी, हमारे राधा किशन जी गदगद हो रहे थे। ये फिल्म वास्तव में साकार स्वरूप लेगी और ये सभी जो महानुभव हैं ये भाग्यशाली हैं। इस समय जो यहाँ सेवा में बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, जितने भी लोग लगे हैं, वे एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्य से इनको ऐसे समय में भगवान ने अपने समीप बुलाया है जब भावी जगत के जीवन की रक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न मानव समाज के सामने है कि जीवन तो है ही नहीं, जिएंगे कैसे? तो कैसे जिएंगे? जीने का विकल्प वेद लक्षणा गाय है और उस गाय को जीवन जीने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट भगवान की कृपा से बन रहा है। आज हमारा निवेदन है कि आप यहाँ का प्रस्ताव आपके ट्रस्ट के माध्यम से लिखकर भारत सरकार को भेजें और उनसे निवेदन करें कि ट्रस्ट के माध्यम से आहूत सम्मेलन में भारतीय वैदिक परंपरा के सभी संत महात्माओं की उपस्थिति में यह आग्रह हुआ है कि वेद लक्षणा गोवंश के संरक्षण का केंद्रीय कानून बने, उनके संवर्धन के लिए और उनसे प्राप्त पंचगव्यों के विधि पूर्वक विनियोग करने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रालय बने। अलग से गोपालन और गो संवर्धन मंत्रालय हो, उन मंत्रालयों के पास में कानूनी और वित्तीय अधिकार हो जिससे वे गोवंश के संरक्षण का, संवर्धन का, उनसे प्राप्त पंचगव्य के अनुसंधान और विनियोग का कार्य कर सके। इसलिए वे संस्थाएं जो उसमें दूसरा तीसरा वह विश्व की मां है। जैसा स्वामी जी ने कहा कि वो धरोहर है, वो निधि है, वह अमूल्य संपत्ति है। पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, इस धरती के पोषण की दृष्टि से, मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानवता के धर्म के पोषण और वर्धन की दृष्टि से गौमाता अनिवार्य है धरती पर। और ये भगवान की सृष्टि गौ के बिना चलनी संभव ही नहीं है। इस कारण भगवान स्वयं अपने को गौमाता का ऋणी मानते हैं और समय समय पर उनके कष्टों का निवारण करने के लिए वे मानवीय और व्यवहारिक व्यवस्थाओं में नेतृत्व करते हैं। स्वयं गोपालन लोक संस्कृति की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे इतिहास में है। तो ये वही इतिहास का स्वरूप है कि भगवान नेतृत्व करना चाह रहे हैं और अब गाय का कार्य होना है। इसलिए संत आए तो आप गौ माता को वह धरोहर, वह सम्मान प्रदान करें जो शास्त्रीय परंपरा में है। उसे आप आपकी भाषा में प्राणी कहे, हम तो माता कहते हैं, गौ माता। तो आप जो कहे पर उन्हें वह कानूनी अधिकार प्राप्त हो। ये एक तीसरा था। चौथा जो गौ माता की भूमियों है, ये केवल भारत सरकार के लिए नहीं है, सभी प्रांतों की सरकारों के लिए भी है। वे अपने अपने प्रांतों में गोपालन मंत्रालय बनाएं और जो गो भूमियों रखी है भारतवर्ष में, उनके प्रांतों में पर्वत, वन, अरण्य, नदियों के तटबंध, ये सब गो भूमियों है। और ये गौ के लिए ही वैदिक काल से आरक्षित थी। इसको विधर्मियों ने भी नष्ट नहीं किया। मुगल, तुर्क, पठान और अंग्रेज भी गो भूमियों को नष्ट नहीं किए। वह गो भूमि पिछले 7 दशकों से नष्ट हो रही है। ये महापाप है। अतः गो की भूमियों पुनः सीमांकित हो, चयनित हो, आरक्षित हो और गौ के लिए उपयोग में लाने के लिए विकसित भी हो। ये चौथा विषय है। गो आधारित कृषि को प्रोत्साहन दे, भारतीय धरती को प्राण दे, जीवन दे। ये 5 बिंदु।
ये 5 बिंदु का एक पत्र स्वामी जी टीटीडी के माध्यम से भारत सरकार को और प्रांतों की सरकार को दिया जाए और उस पत्र पर यहाँ विराजे हुए आचार्य श्री और सभी संतगण हस्ताक्षर करेंगे, पर आपके लेटर पैड पे वो जाए। पत्र के पहले उनसे एक निवेदन करें कि इस विषय में टीटीडी के संयोजकत्व में संतों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार के मुखिया से मिलना चाहता है। फैक्स से या उससे पत्र भेजना वो उसमें ये पत्र मिलने का पत्र भेजा जाए कि हमको समय दिया जाए, हम संतों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। मिलकर ये संदेश भगवान का है तो भगवान के चरणों से विधिवत पवित्रता से ले जाके उनको हाथ में देने का ये संदेश भगवान तिरुपति नाथ जी का है। और मुझे विश्वास है कि आपके साथ में भारत के 10 संत चलेंगे, 10 संत, और ये बात बिल्कुल साकार होगी क्योंकि भगवान चाहते हैं, इसलिए डरना नहीं है। हिम्मत करके इस कार्य को ईश्वर ने अवसर दिया है। हम सभी भारतवासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए और मानव जाति के लिए इस कल्याण महायज्ञ में सहभागी बने। इसी सद्भावना के साथ आचार्य चरण के आशीर्वाद के पश्चात आज के सभा का विसर्जन होगा। आयोजकों को, संयोजकों को, सहयोगियों को और यहाँ पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को, हमारे गोरक्षा में लगे हुए सतीश भैया और एक से एक वीर पुरुष बैठे हैं जिन्होंने गौ माता के लिए जीवन दिया। ये सम्मेलन सामान्य नहीं है, यहाँ भगवान है, इसलिए किसी का परिचय नहीं है, पर भगवान की सारी विभूतियों भगवान के चरणों में उपस्थित है और ये कार्य निश्चित रूप से प्रभु कराना चाहते हैं। आचार्य जी का आशीर्वाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे दक्षिण भारत के सभी गोभक्त कार्यकर्ता, गोधाम महातीर्थ पथमड़ा के न्यासी, ट्रस्टीगण, सभी ने इसमें जो सक्रिय योगदान दिया है अपने तन से, मन से, धन से, उन सबको खूब खूब साधुवाद। और सभी को भाग्यशाली समझना चाहिए कि तिरुपति बालाजी आपको सेवा का अवसर दे। अब वे गोवर्ती बने हैं, आप अपनी ओर से उनको गोगव्यों का भोग लगा सकते हैं, गौ माता दान कर सकते हैं। ये आप सभी गो भक्तों का घर है और यहाँ की गौशाला तथा गौसेवा के कार्य का विस्तार करने में सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करें। गोधाम महातीर्थ पथमड़ा भी इस प्रकल्प में सब तरह से सहयोग करेगा। इसी आश्वासन के साथ सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद महाराज, इतनी प्रेरण पूर्वक अनुग्रह भाषण देने के लिए।